नमस्कार, गुड इवनिंग, राम राम दोस्तों। मैं मनीष सिमावत आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के सेशन में। आपको दिख रहा होगा यहाँ थंबनेल में कंट्रोवर्सी विवाद। आओ निपटाते हैं सभी कंट्रोवर्शियल सवालों को 10 सेकंड में। और ये बिल्कुल सही बात है, मैं इसी के बारे में बात करने वाला हूं। फिर हम सवाल भी निपटाएंगे 10-10 सेकंड में, सवाल कैसे निपटाते हैं। और जो ऑनलाइन के महारथी टीचर्स हैं उनके से हम सॉल्यूशन भी देखेंगे, उन्होंने क्या क्या किया है। यहाँ पर पिछले 2 दिन से एक कंट्रोवर्सी चल रही है। 2 दिन से मैं बाहर था, मेरे पास काफ़ी मैसेज आ रहे थे मेरे बच्चों के जो ऑफलाइन मेरे से पढ़ते हैं। ये मेरा ऑफलाइन सेंटर है जयपुर में, तो उनके काफ़ी मैसेज आ रहे थे, सर देखो ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। तो मैंने भी सोचा एक वीडियो मैं भी बना दूँ यहाँ पर कि यहाँ पर क्या क्या कैसे कैसे हो रहा है। दूसरी बात कि हम ये कहना चाहता हूं कि जो टीचर फेमस नहीं है, जो ऑफलाइन पढ़ा रहा है, वो भी एक अच्छा सॉल्यूशन दे सकता है। तीसरी बात यहां पर क्या है, कंट्रोवर्सी होने का रीजन क्या है सबसे बड़ा। अभी एग्जाम आने वाला है सीजीएल का पास में, ठीक है। जैसे ही प्री हो जाएगा अगस्त में, मेंस का आने वाला है दिसंबर में, तो इन लोगों को अपने बैच सेल करने हैं। तो ये कंट्रोवर्सी बहुत ज़रूरी है इन लोगों के लिए। इन लोगों को अपने पूरे बैचेस सेल करने हैं। यहाँ पर देखो 4-5 फोटो लगी हुई है। तो जो भी ये जितने भी सवाल यहाँ कंट्रोवर्सी के जो सवाल थे, उन सभी सवालों को हम तोड़ेंगे यहाँ पर। तो पहले जानते हैं कंट्रोवर्सी कहाँ कहाँ से हुई है, कैसे हुई है। तो यहाँ पर देखो ये कंट्रोवर्सी, इस सवाल में कंट्रोवर्सी हुई थी। ये सवाल था यहाँ पर एचसीएफ एलसीएम का सवाल था, एचसीएफ का सवाल था यहाँ से, इसमें कंट्रोवर्सी हुई थी। ये एक बहुत बड़े टीचर है मुखर्जी नगर के। मैं मुखर्जी नगर सभी टीचरों को मैक्सिमम जानता हूँ, मैं वहाँ से पढ़ा भी हूँ और वहाँ पढ़ाया भी है मैंने, ठीक है। इन सभी टीचर्स को जानता हूँ जो ये इतना बखेड़ियाँ खड़ी करते हैं ना कि हम 2 सेकंड में तोड़ देंगे, हम वो तोड़ देंगे, हम वो तोड़ देंगे। इन सब के डेमो ले रखे हैं मैंने ऑफलाइन में, ठीक है। 2-2 दिन इनसे पढ़ा हूं, हमें पता है इनकी कितनी क्या है क्या नहीं है। तो जितना बोलते हैं ये कई यहां पर ये टीचर हैं, ये ऑफलाइन पढ़ा के छोड़ चुके हैं। ऑफलाइन नहीं पढ़ाते, ऑनलाइन पढ़ाते हैं सिर्फ, ठीक है। यहां पर ये उनका सॉल्यूशन है, देखिए आप, पूरा पेज भर रखा है इन्होंने। और फिर पता है बोलते क्या है, इससे बढ़िया सॉल्यूशन नहीं हो सकता, इतना अच्छा सॉल्यूशन, एग्जाम ओरिएंटेड सॉल्यूशन, ठीक है। यहां पर एक टीचर ये है, ठीक है। सॉल्यूशन तो दिख ही रहा होगा आपको, राइटिंग से पता चल रहा होगा कौन से टीचर, क्या नाम है इन टीचर का। ये भी अपने आप को बहुत बड़ा महारथी मानते हैं मैथ्स का, जिन्होंने पता नहीं कहां कहां से 2017 में ये उठे, टीप के हर टीचर्स का कुछ कुछ कंटेंट उठाया और बोलते हैं कि, और सभी टीचर्स को बदनाम करने का उन्होंने बेड़ा ले रखा है। इनको ये लगता है कि मेरे अलावा किसी को कुछ आता नहीं है यहाँ पर। तो इनके सॉल्यूशन आप देख सकते हैं यहाँ पर, यहाँ इनके सॉल्यूशन ये देख सकते हैं पूरा। इन सब के बारे में हम बात करने वाले हैं यहाँ पर। और जितना जो यहाँ पर, जितना देखो यहाँ पर मैं क्या कहना चाहता हूं, यहाँ पर आप एक चीज देखिए, यहां पर जितना जो जेन्युइनिटी जो टीचर है, वो सिर्फ यहां पर आपको एक फोटो दिख रही होगी ये वाली। जितने जेन्युइन टीचर हैं उतना इन टीचर का नाम अभी तक मार्केट में हुआ नहीं है। 2017 से मैं इनको देख रहा हूं, इनको फॉलो कर रहा हूं। जितने ये जो कंट्रोवर्सी कर रहे हैं ना कि यहां से इसको तोड़ दो, इसको तोड़ दो, ये डिविजिबिलिटी रूल लगा दो, वो लगा दो, वो लगा दो, सबका श्रेय इनको जाता है जिनका नाम है मोहित गोयल सर। इन सर को सैल्यूट है। जितने जो नए जो भी कॉन्सेप्ट हैं, जो भी ऑप्शन से उठाना है, सब कुछ जो करना है, वो इन सर की बदौलत है यहाँ पर। और जितने भी टीचर्स हैं यहाँ पर बता रहे कि हम ऐसे तोड़ देंगे, वैसे तोड़ देंगे, ये तो अब लोग लेके आ रहे हैं, ठीक है। ये जो जितनी चीजें हैं ये अब लोग यहाँ पर लेके आ रहे हैं। ये 2016 में ही ये चीज ले आए थे यहाँ पर कि इसको ऑप्शन से ऐसे उड़ाना है, इसको ऑप्शन से ऐसे उड़ाना है, ठीक है। तो यहाँ पर तो जिस बंदे की बात होनी चाहिए उस बंदे की बात नहीं हो रही, ठीक है। और जिस बंदे की बात नहीं होनी चाहिए उसकी बात हो रही है। यहां तक ये बात है। चलो अब देखते हैं यहां पर सवालों में क्या था। देखो ये नॉर्मल सवाल था। यहां पर क्या सवाल था, मान लीजिए एक्स वह सबसे छोटी संख्या है जिसे 16, 20, 35 और 42 से विभाजित करने पर शेषफल कितना आता है, 10, 14, 29, 36 बचते हैं। तो x 13 से विभाज्य है, तो x का मान निम्न में से किसके बीच में यहां पर है, ये इसने सवाल पूछा था। अब इस भाई साहब ने देखो यहां पर पूरा बोर्ड भर दिया। और फिर पता है लास्ट में क्या बोला जाता है, यहां पर लास्ट में ये बोला जाता है, देखो यहां पर इनका ये भी लिखा हुआ है, कंट्रोवर्सी में मत घुसो, ये सब मिलके आपको पागल बना रहे हैं। अच्छा, ये तो सब पागल बना रहे हैं, बस आप ही हो एक पढ़ाने वाले इस मार्केट में, और तो सब लोग आपका पागल बना रहे हैं, सब बच्चों को पागल बना रहे हैं। यहाँ पर किसी को पढ़ाना नहीं आता, बस आप ही हो जो इतना पूरा पेज भर रहे हो, ठीक है। जिस बच्चे को यहाँ पर टोटल, ध्यान से बात को सुनना, यहाँ पर टोटल यहाँ पर प्री में कितने सवाल आते हैं, 100 क्वेश्चंस आते हैं और 60 मिनट में करने हैं। अगर वो आपकी जैसे ऐसे करेगा तो उसका तो हो गया बेड़ा गर्क, पक्का श्योर है, ये तो लिखवा लो आप। फिर बोलते और हो यहां से कि सर यही आपका मेन सॉल्यूशन है, इसके बाहर जाएगा नहीं सॉल्यूशन।
और देखो क्या लिखा हुआ है, कंट्रोवर्सी में मत घुसो, ये सब मिलकर पागल बना रहे हैं। और फिर विथ प्रूफ और बोलते हैं। यहां पर ये एक चीज देखो, विथ प्रूफ, कौन सा प्रूफ भाई? आगे यहां पर देखो ये वाला, इस सॉल्यूशन में देखो ये कोई क्वेश्चन था, यहां पर आने के बाद, ये नंबर निकालने के बाद, यहां पर ध्यान से बात को सुनो, आप वीडियो देखना, यहां नंबर निकालने के बाद फिर पता है क्या बोला जाता है? अब मैं मेरी फास्ट ट्रैक अप्रोच लगाता हूं कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कितना जल्दी सॉल्व कर सकते हैं इस सवाल को। अरे भाई टाइम तो यहीं खा गया तू, और क्या कितना क्या करेगा? ठीक है, यहां पर देखो ये इतना सा सवाल, छोटा सा सवाल प्रॉफिट लॉस का, उसमें पता नहीं क्या घोड़े बना दिए, क्या बना दिया, कुछ कैसे क्या बना दिया, कुछ समझ ही नहीं आ रहा किसी को। ठीक है, बिल्कुल पहले ये जो कॉन्सेप्ट थे, ये पहले कॉन्सेप्ट ऐसे लगाए जाते थे, बट हर सवाल में ये कॉन्सेप्ट लगना मुश्किल है। क्यों? आप खुद देखो यार, 100 मान लिया इन्होंने, क्या कर दिया, वस्तु को 95 5% कम कर दिया 95, अब 95 का भाई कितना 15% निकाल रहा है, तो पॉइंट में आंसर आएगा ही आएगा। तो ये तो फंसने वाला काम हो गया। 100% इस सवाल को आपको मिनिमम, जिसकी स्पीड बहुत तेज है कैलकुलेशन में, उसको भी 1 से 1.5 मिनट तो लगेगा इस सवाल को तोड़ने में। अब आप खुद देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पुराना सवाल है, इसमें भी आप 1 से 1.5 मिनट सवाल में लोगे, तो अगर कोई नया सवाल आ गया उसके लिए टाइम कैसे बचाओगे? ठीक है, तो हम बात करते हैं यहां सभी सवालों का। यहां पर आप लोग देखिए, अगर हम इस सवाल की बात करें, यहां पर भाई साहब ने पता नहीं कोई एलसीएम लिया है, फिर -6 किया है, फिर 13 किया है, इतना कुछ करना ही नहीं था यहां पर भाई। इतना सा करना था कि x क्या है, बस सवाल कितना सा पढ़ना था, x 13 से विभाज्य है, तो x का मान इनमें से किसके बीच में है, ये इसने यहां पर पूछा है। यहां पर ऑप्शन क्या क्या है, 3350 से 3360, 3370 से 3380 है, 3380 से 3390 है, 3360 से 3370 है, ये रेंज है। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि जो यहां पर जो ये आंसर आएगा वो 3350 से लेके 3390 इनके बीच में आंसर आएगा, इनके बीच में ही आंसर आएगा ना। तो मैं एक काम करता हूं, यहां पर इसके बीच में कोई आंसर आएगा और वो 13 से डिवाइड होगा, ये श्योर है। तो सीधा सीधा एक काम करो, सबसे छोटी वैल्यू ले लो 3350, मैं 3350 यहां पर ले लूं, ये ले लिया 3350 यहां पर, इसको 13 से डिवाइड मार देते हैं भाई। ठीक है, 13 से अगर डिवाइड मारा तो कितनी बार गया यहां से, इसको अगर सॉल्व करें, 13 दूनी 26, यहां से कितनी बार गया ये 7, और ये कितना 5, 13 पंजे 65, यहां पर कितना बच गया अब 10, और ये 0, 13 सत्ते 91, यहां से कितना रिमाइंडर बच गया, 9 रिमाइंडर बच गया, 9 रिमाइंडर बच गया। इसका मतलब ये श्योर है कि ये जो 3350 है ये वैल्यू 13 से नहीं कटेगी, इसका मतलब इसमें से 9 कम करो वो 13 से कटेगी। तो हम बोल सकते हैं यहां पर 3350 में से अगर मैं 9 माइनस करूं, इसका मतलब 3341 ऐसा नंबर है जो 13 से कटेगा, बट वो किसी रेंज में नहीं है। तो क्या किया जाए सर, तो 13 इसमें और ऐड कर दो यहां से, तो यहां से देखिए 3354 ये नंबर ऐसा है जो किससे कटेगा, आपका 13 से कटेगा। वो 3354 कहां पर आएगा, आप मुझे इतना सा बता दीजिए, ये 3350 से 3360 के बीच में आएगा। इसका मतलब इसका जो आंसर होगा बॉस, वो आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए। इतना कुछ करना नहीं था सवाल में, ना इतना कुछ देखना था यहां पर। ठीक है, बस इतना सा ये काम करना था। अब देखो ध्यान बात से सुनो आप बात, हम पढ़ाते हैं ऑफलाइन, हम लोग बच्चे को पहले ये भी बताते हैं कि भाई ऐसे ऐसे करना है, ठीक है, फिर हम बच्चे को ये भी बताते हैं ऐसे ऐसे करना है। और आप इस चीज को मानो कि जो सिलेक्शन हो रहे हैं आज, जो भी सिलेक्शन 90% जो सिलेक्शन हो रहा है, पहले उस बच्चे ने ऑफलाइन ढंग से तैयारी की है, उसके बाद ही अगर ऑफलाइन, तो फायदा पता है कौन से बच्चे को हो रहा है, जिसने पहले ऑफलाइन अच्छे से तैयारी कर ली। जो ऑनलाइन फायदा उसी को हो रहा है जो पहले तैयारी कर चुका है, जिसको सब कुछ पता है कि कैसे कैसे पढ़ना है, किस हिसाब से पढ़ना है। सिर्फ प्रैक्टिस करने के लिए आपके लिए ऑनलाइन बेस्ट है। आप खुद मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं स्क्रीन पे पढ़ा रहा हूं आपको, मुझे क्या पता आपको कितनी चीज समझ में आ रही कितनी नहीं आ रही, बट वही ऑफलाइन में कोई बच्चा बैठा है तो मैं ऑफलाइन बच्चे से पूछ सकता हूं, भाई तेरे को चीज समझ में आई या नहीं आई, तेरे को समझ में आया, तो वो बोलेगा नहीं सर यहां पर बताओ सर ये कैसे हुआ, ये 9 माइनस कैसे किया। फिर हम एक एक चीज बताते हैं उसको कि यहां से ये 9 माइनस क्यों किया है, फिर हम काट के बताएंगे यहां पर 33 को 13 से, ठीक है, फिर हम यहां पूरा इसको बताएंगे कि हाँ ऐसे ऐसे होगा गुरु। तो इस चीज को मानो, अगर कॉन्सेप्ट हिला हुआ है, किसी बच्चे को कॉन्सेप्ट बिल्कुल हिला हुआ है, तो देखो फिर मैं कह रहा हूं अगर सिलेक्शन लेना है तो ऑफलाइन या ऑफलाइन कोचिंग की तरफ बढ़ो, जब भी सिलेक्शन आपका हो पाएगा, जब भी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएंगे।
ठीक है, आगे चले अगले सवाल पे, वो सब छोड़ो, आगे सवाल पे देखते हैं। 10 सेकंड का सवाल था ये, मैंने 10 सेकंड बोला, 10 सेकंड का सवाल हो गया ये। आगे चले अगला सवाल। मान लीजिए कि x सबसे छोटी संख्या है जिसे 34, 38 और 50 से विभाजित करने पे शेषफल कितना आता है? 25, 29 और 76। तो x 21 से विभाज्य है, तो x के अंकों का योग क्या है? मतलब इसने क्या पूछा है? डिजिट सम पूछा है। ठीक है, अब भाई साहब ने पता नहीं फिर यहां पर क्या कर दिया। ठीक है, पूरा बोर्ड यहां पर भर दिया उन्होंने, पता नहीं कितने तो मल्टीप्लाई कर दिए, कितने क्या कर दिए। यहां पर स्क्रीनशॉट में आपको दिख नहीं रहा होगा, ये वाइट बैकग्राउंड का है, बट ये पूरा बोर्ड भर दिया इन्होंने, और लास्ट में खुद के पसीने आ गए और ऐसे कर रहे हैं कि यार ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। और फिर पता है यहां डिजिट सम निकाल रहे हैं ये लोग। अरे डिजिट सम स्टार्टिंग में निकाल लो, डिजिट सम आता नहीं है ना, बात दिक्कत ये है, आपको पीछे बैकग्राउंड नहीं पता डिजिट सम का होता क्या है। यहां पर फिर लिखते हो रहे कंट्रोवर्सी मत घुसो, ये सब मिलकर आपको पागल बना रहे हैं। यहां पर आप देखिए डिजिट सम निकालते कैसे हैं। आप मुझे बताओ 21 से विभाज्य है, मतलब 21 से विभाज्य होने के बाद डिजिट सम ये आएगा कोई ना कुछ। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं अगर 21 के पहाड़े में 21 इंटू 1 ये कितना हो गया? 21। तो इसका डिजिट सम कितना हो गया बॉस? 3 हो गया। 21 इंटू 2 ये कितना हो गया? 42। इसका डिजिट सम कितना हो गया यहाँ पर? 6 हो गया। 21 इंटू 3 ये कितना हो गया? 63। इसका डिजिट सम कितना हो गया? 0। 9 या 0। ठीक है, इसका मतलब इसका डिजिट सम कितना होगा? 3, 6, 0। इसके अलावा डिजिट सम इसका नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? वो इसलिए नहीं आएगा क्योंकि 21 के 21 में 3 आता है, तो डिजिट सम यहां पर इसका 3, 6 और 9 या 0 ही हो सकता है। 9 या 0 एक ही बात है, या तो 3 होगा या 6 होगा या 0 होगा। तो कौन से ऑप्शन में यहां पर 3, 6 और 9 आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। तो यहां पर इसका डिजिट सम बॉस कितना होगा? इसका डिजिट सम 8 होगा। क्या 8 यहां पर मुझे बताओ, यहां पर 3, 6 या 0 आना चाहिए, ये तो डिजिट सम 8 आ गया। इसका डिजिट सम कितना आ गया? 7 आ गया। ये भी आंसर नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। इसका डिजिट सम बॉस कितना है? 5 है। 5 थोड़ी चाहिए हमें, इसका डिजिट सम कितना है बॉस? 6 है। इसका मतलब इसका आंसर कितना हो गया? ऑप्शन नंबर डी, डी फॉर दिल्ली। ठीक है, बात सबको समझ में आ रही है? यहां तक नहीं आ रही? और देखो तुम्हें एक चीज, छोटी सी बात एक और बताता हूं, ये जितनी भी कंट्रोवर्सी होती है ना, पता कहां से उठती है? ये उठती है सिर्फ मुखर्जी नगर से। ये सिर्फ कहां से उठती है? मुखर्जी नगर से उठती है। उन लोगों को ये लगता है कि भाई पूरा बच्चा हमारे पास पढ़ना चाहिए, हम ही सब कुछ महारथी हैं, सब कुछ हमें ही आता है, और तो सब बेवकूफ इंसान है। बट भाई मैं पढ़ा हुआ हूं मुखर्जी नगर, मैंने पढ़ा है मुखर्जी नगर में। ठीक है, आधे बंदे खोखले बंदे हैं, खोखले। आप 2 या 3 दिन रेगुलर पढ़ोगे उनके पास, और अगर थोड़ा सा आप में नॉलेज है, थोड़ा सा आईक्यू है अपने, और आपने 9, 10 ढंग से पढ़ रखी है, ठीक है, तो ये सब खोखले बंदे हैं। इतना मैं जानता हूं, मैंने ये बड़े बड़े जितने टीचर्स हैं ना, सबसे मैंने डेमो ले रखा है, चाहे ज्योमेट्री हो, ट्रिग्नोमेट्री हो। ये बोलते हैं ना कि हम धुरंधर हैं एडवांस मैथ्स के, वो हैं वो हैं वो हैं। जब ज्योमेट्री पढ़ाते हैं ना ये, तो सीधा ये ज्योमेट्री में क्या करते हैं, सीधा थ्योरम्स लिखवाते हैं, इस थ्योरम का ये है, इस थ्योरम का ये है, कोई भी प्रूफ नहीं बताता। और जब प्रूफ नहीं बताएगा तो थ्योरम याद कैसे होगी भाई? ठीक है, तो यहां पर ये नहीं कह सकती छोटे शहर का कोई टीचर होगा तो उसको आता कुछ नहीं होगा, क्या पता वो आपसे 3 गुना बेस्ट टीचर होगा, बट उसका नाम नहीं है मार्केट में। वो तो उसके बच्चों से ही पूछो ऑफलाइन में जाके। और सबसे ज्यादा सिलेक्शन भी मैं आपको फिर बता रहा हूं, छोटे शहर से ज्यादा सिलेक्शन हो रहे हैं एज कंपेयर बड़े शहर की वजह। चलो अगला यहां पर देखें, तीसरा ये वाला। अब इस सवाल में क्या था यहां पर? ये भी वही सवाल है। नंदन के पास कुछ मार्बल थे, जब उसने मार्बल को 32 बच्चों में बराबर बांट दिया तो उसने पाया कि 4 मार्बल बचे थे। अगर उसने मार्बल को 41 बच्चों और 48 बच्चों में बराबर बांट दिया तो उसके पास अब 13 और 20 मार्बल बचते हैं। लेकिन जब उसने इन्हें 53 बच्चों में बराबर बांट दिया तो कोई मार्बल नहीं बचा। इसका मतलब यहां पर यह हो गया, ये आंसर होगा जो 13 से डिविजिबल रूल होगा। अब तुम बोलोगे सर 13 का पाड़ा हमें नहीं आता, तो कोई बात नहीं, आगे पढ़ो तो सही। नंदन के पास शुरू में जितने मार्बल थे उनकी संख्या इनके बीच में हो सकती है। ये सवाल था यहां पर। आप लोग देखिए आंसर कहां से कहां है। आंसर यहां पर 7814, सबसे मिनिमम यहां पर 7804, ठीक है। और कहां इसकी सबसे मैक्सिमम रेंज कौन सी है? 77। सबसे छोटा यहां पर कौन सा हो गया? देखो 7794 है। और सबसे मैक्सिमम इसकी रेंज कौन सी हो गई आपकी? 7864। ये इसकी रेंज है, इनके बीच में ये आंसर होगा।
अब देखिए गुरु यहां से, यहां पर पता नहीं इन्होंने क्या इतना माथापच्ची कर दी, इन्होंने पूरा इतना फैला दिया, इतना ये कर दिया, ये कर दिया, और फिर लास्ट में बोलते हैं मेरी अप्रोच देखो। अरे कौन सी अप्रोच देखें आपकी? यहां देखो अप्रोच ये होती है, 13 से डिवाइड होगा तो कोई भी मार्बल नहीं बचेगा, मतलब 13 से पूरा डिवाइड होगा। आप छोटी सी बात ये बताओ, जितने भी ये नंबर्स हैं सब 8000 के पास में हैं। कितने हैं? 8000 के पास में। आप मुझे बताओ, अगर मैं 13 को 53 को, अगर मैं यहां से बात करूं 53 को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूं तो वैल्यू कितनी? 53 आती है। 53 में मैं यहां पर 1.5 से मल्टीप्लाई करूं, इसका मतलब देखो 1.5 का मतलब कैसे मल्टीप्लाई करते हैं? 53 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 53 आ गया, और उसमें कितना और ऐड कर दो यहां पर? इसका आधा और ऐड कर दो, तो कितना? 26.5, तो ये कितना हो गया? 5 9 7 79.5, ये आ गया ना। इसका मतलब मैं अगर इसको 150 से मल्टीप्लाई कर दूं 53 को, अगर 53 को मैं यहां से 150 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये वैल्यू 7950, मतलब इनके बीच में कहीं ना कहीं घुस जाएगी, इनके बीच में कहीं ना कहीं आ जाएगी ना, पक्का। इसका मतलब ये हो गया, अगर 53 के पहाड़े को 150 से करता हूं तो 7950, 7950 ये पूरा 53 से कटता है, और ऐसा कहीं ऑप्शन में है क्या? नहीं है गुरु। तो क्या किया जाए? तो एक काम कर लो, यहां से इसमें से 53 माइनस कर दो, तो यहां से 7 आ गया, ये कितना आ गया? 9 आ गया, 8 और 7 7897 है गुरु यहां पर। नहीं, हमारे पास तो 7864 है सर, तो 53 और कम कर दो गुरु यहां से। अब कितना बच गया सर? यहां से 4, 9 में से 5 गया 4, 7844। क्या 7844 इन दोनों के बीच में है? बिल्कुल है। इसका मतलब यहां से आंसर कितना होगा? 7844 किसके बीच में आएगा? 7844, 78 यहां से 34, या इसके बीच में आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 7834 और 7854 के बीच में आएगा 7844, तो इसका आंसर यहां से कितना हो गया? 7844। तो इतना ये कॉन्सेप्ट बताने की जरूरत नहीं है कि यहां से क्या करना है, कैसे करना है, क्या करना है। देखो, अगर आप सॉल्यूशन करा रहे हो बच्चों को, तो उस हिसाब से आप ट्रिक बताओ। ये जो सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन कब होता है? कोई फाउंडेशन बैच हो रहा है, पहले उसमें ये आप पूरा ट्रिक बताओ ऐसे, उसके बाद बच्चे को ये भी चीज बताओ, ठीक है। आगे चले, यहां पर देखो अगला ये प्रॉफिट लॉस का ये सवाल। उमेश ने एक वस्तु को 22% की हानि पर बेचा, यदि उसने वस्तु को 5% कम पर खरीदा होता, उसे ₹935 अधिक में बेचा होता तो उसे 15% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, ये इसने यहां पर बोला है। देखो, यहां पर जब हम ऑफलाइन यहां पर पढ़ाते हैं, किसी बच्चे को फाउंडेशन बेस में लेते हैं, तो पहले सब कुछ ये बताते हैं यहां पर कि देखो भाई बैकग्राउंड में चल कैसे रहा है, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, और ये चीज बताई जाती है। हम लोग ये भी बताते हैं यहां पर, ये चीज बताते हैं यहां पर कि ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा। फिर बच्चा बोलता है सर ये तो फंसाने वाला काम हो गया। अगर इजी यहां पर वो है, अगर इजी यहां पर आपके पास है, जैसे 10% होता, ये कितना, ये 20% होता, ये 30%, तो ये इजीली यहां पर ये इजी बैठ जाता। बट अगर यहां पर देखो आप वैल्यूज देखो 22%, 5%, 15%, तो क्या किया जाए? तो इसका जो मेथड है, यहां से देखो, ध्यान से बात को सुनना। आप मुझे छोटी सी बात ये बताओ, जब कभी हम डिफरेंस निकालते हैं प्रॉफिट और लॉस का, ठीक है, डिफरेंस निकालते हैं, तो यहां पर क्या होता है, वो वैल्यू पॉजिटिव होती है। हम उनको क्या करते हैं, ऐड करते हैं। आप मुझे बताओ, यहां पर 22 है और यहां कितना है 15, तो इनको ऐड करो, तो ये कितना हो गया 37 हो गया ना, 37। फिर यहां से ये कितना है 5, यहां से -5 कर दो क्योंकि 5 की कमी हो रही है। फिर क्या करना है आपको 15 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 15.75, और ये डिवाइड बाई 100 कर दो, तो 0.75, और ये पूरा परसेंटेज लगा दो, और यही जो वैल्यू होगी यही किसके बराबर होगी आपकी 935 के। यही किसके वैल्यू होगी 935 के। इसको बोलते हैं लाइन मेथड। यहां से 37 में से 5 गया 32, 32 में 75 गया तो कितना 31.25%, और यही वैल्यू कितनी है 935। इसने पूछा क्या है आपको, क्रय मूल्य पूछा है। आप मुझे बताओ इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है 31.25% की, इसकी कितनी होती है 5/16। सर गुरु ये कैसे निकाल दिया, 25%, ठीक है, प्लस 6.25%। 25% कितना होता है 1/4, ये कितना होता है 1/16, तो ये कितना आ गया 5/60। ये रटवा के चलता हूं मेरे बच्चों को मैं, ये 25% कितना होता है 6.25%। 1 से लेके 50 तक पूरे फ्रैक्शन याद करवाते हैं हम लोग। यहां से ये हो गया, तो इसका मतलब ये कितना हो गया 5/16 की वैल्यू यहां से कितनी 935। अगर मैं 5 से काटूं तो ये 18, और ये कितना 187, तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई 187 × 16।
कुछ नहीं करना है यहाँ पर, सबकी यूनिट डिजिट अलग अलग है, आप बस इतना चेक करो 6 को 7 से 7 6 42, लास्ट में 2 किस में आ रहा है, एक ही ऑप्शन में आ रहा है, तो इसका आंसर कितना हो गया 2992। 10 सेकंड से ज़्यादा लगेगा नहीं सवाल को तोड़ने में आपको, तो आंसर कितना आ गया 2992 आ गया। ऐसा ही एक और सवाल जो एग्जाम में एनटीपीसी में पूछा गया, ये वाला सवाल, आकाश ने एक वस्तु को 21% हानि पर बेचा, यदि इसने वस्तु को 8% कम पर खरीदा होता, उसे 198 अधिक में बेचा होता, तो उसे 5% का लाभ होता। देखो यहाँ पर हानि और प्रॉफिट, तो इनको ऐड करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा सीधा सीधा। फिर यहाँ से 8% कम, तो -8 कर दो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 8 पंजे 40, तो ये कितना हो जाएगा -0.4, और ये पूरा परसेंटेज, और यही वैल्यू है किसके बराबर है आपकी 198 के। बात सबको समझ में आई या नहीं है गुरु यहाँ तक? फिर आगे देखो यहाँ से अगर इसको सॉल्व करें 18 में से 0.4 गया, तो ये कितना आ गया 17.6%, और यही वैल्यू कितनी है 198। ये कि 11 से कट जाएगा, ये पॉइंट हटाकर यहाँ पर 0 लगा दो, ठीक है, 11 से काट दो तो ये 16 आ गया, ये 11 से काटो 1 8 80, ठीक है, 16% की वैल्यू 180 है, तो 100% की वैल्यू CP 100% होता है, तो 180/16, और ये मल्टीप्लाई 100 हो गया। 4 से काट दिया ये 25 आ गया, 4 से यहां से काट दिया तो कितना आ गया 45, ठीक है। अब देखो 5 दोनों में आ रहा है, इसमें ये तो दोनों कट ही गए, 55 125 हो गया, 12 60, और यहां से कितना हो गया 100, और 12 112, तो जो आंसर है वो यहां पर कितना हो गया 1125। तो इसका आंसर कितना हो गया ऑप्शन नंबर सी फॉर चेन्नई इज द करेक्ट वन। तो यहां पर हमने ये पूरे जितने भी कंट्रोवर्शियल सवाल थे, ये सवाल हमने यहां पर पूरे बताए हैं आपको कैसे कैसे किस हिसाब से करना है। बस आप लोगों से इतनी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ ये कॉन्ट्रोवर्सी में ना पड़े, इस यूट्यूब से थोड़ा सा दूर रहें। आपका एग्जाम आने वाला है 1 महीने बाद, जो बच्चा रेलवे की तैयारी कर रहा है उनके भी अगस्त में एग्जाम है, अगस्त से लेकर सितंबर तक चल रहे हैं, और जो सीजीएल की तैयारी कर रहा है उनके भी अगस्त में एग्जाम है। तो प्लीज इन चक्रों में ना पड़े, ठीक है। ये हम लोगों का काम है, हमें कैसे पढ़ाना है आप लोगों को, कैसे शॉर्ट ट्रिक देनी है, ठीक है। बस चयन आपको करना है किस टीचर से कैसे पढ़ना है, ठीक है बॉस। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। अब जो यहां पर हम लोग जो करने वाले हैं वो क्या करने वाले हैं, आरआरबी एनटीपीसी के जितने भी पेपर हुए हैं यहां पर 47 शिफ्ट में, उन सभी के सॉल्यूशन आपको इस चैनल पे आपको मिलेंगे। पर डे के यहाँ पर पूरी जो भी एक दिन का जितने भी 3 सेट होते थे, तो पर डे यहाँ पर आपको क्या मिलेंगे 3 शिफ्ट के यहाँ पर सॉल्यूशन देखने को मिलेंगे। इसके अलावा यहाँ पर अगली जो वीडियो आएगी वो स्ट्रेटेजी वीडियो आएगी कि इसमें आपको 1 महीने में आगे क्या क्या करना है, कैसे तैयारी करनी है। उसके अलावा हम एक और वीडियो लाएंगे आप लोगों के लिए कि अगले 30 दिन हम आपके साथ कैसे तैयारी करवाएंगे सीजीएल के लिए, ठीक है। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, आज के लिए इतना ही था। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।